नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि आपने रिसेंटली सुना होगा कि भारत के द्वारा एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच में जो मीटिंग है अफगानिस्तान इशू को लेकर उसको बुलाया गया है। ये आप देख सकते हैं, इंडिया टू होस्ट एनएसए लेवल मीटिंग ऑन अफगानिस्तान ऑन नवंबर 10। तो इसी के बारे में डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, भारत इस मीटिंग को बुलाकर यहां पर क्या हासिल करना चाहता है, हमारा मेन मकसद क्या है। उसके अलावा यहां पर जिन देशों को हमने बुलाया है, जिसमें आपको पता होना चाहिए चाइना और पाकिस्तान भी शामिल है, तो उसको लेकर क्या करंट कंडीशन है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। 3 महीने के बाद, आपको पता है ऑलमोस्ट 3 महीने होने जा रहा है, जो तालिबान ने टेक ओवर किया था पूरे अफगानिस्तान के अंदर, इसको कंसर्न में लेते हुए, मतलब उसका जो फॉल आउट होगा, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उन सभी चीजों को देखते हुए अजीत डोवाल, आपको पता है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने यहां पर मीटिंग बुलाई है 10 नवंबर को। जो भी यहां पर पड़ोसी देश शामिल होते हैं अफगानिस्तान के साथ, जिनके साथ भी बाउंड्री शेयर होती है, यहां पर उनके साथ मीटिंग बुलाई गई है और इसके अंदर जो अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या है उसको लेकर बेसिकली डिस्कशन होगा। साथ ही साथ यहां पर एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब से यूएस और नेटो के ट्रूप्स ने विड्रॉ किया है अफगानिस्तान से, वहां से उसके बाद अब यही चर्चा चल रही है कि जो इसकी जिम्मेदारी है अफगानिस्तान और पूरे रीजन के अंदर जो स्टेबिलिटी रखनी है, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे नेबरहुड पर ही आ जाती है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि सभी देश यहां पर कोऑर्डिनेट करें और इसी की वजह से यहां पर यह मीटिंग को बुलाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें किसको किसको बुलाया गया है। तो देखिए यहां पर जो अजीत डोवाल जी हैं, उन्होंने अपने जितने भी काउंटर पार्ट्स हैं आसपास के, जैसे चाइना, ईरान, कजाकिस्तान, सबसे पहले अगर आप इस मैप में देखो तो अफगानिस्तान के साथ जितने भी देशों की बाउंड्री जुड़ती है, एक तो पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इसके अलावा ऊपर भी अगर आप देखोगे जो किर्गिस्तान है और साथ ही साथ कजाकिस्तान हो गया, और साथ ही साथ आपको पता होगा कि जो रशिया है उसका काफी समय से इन्वॉल्वमेंट है इन सभी देशों के अंदर, और इसी की वजह से रशिया को भी इनवाइट किया गया है, क्योंकि पिछले जब भी जितने टॉक्स हुए हैं अफगानिस्तान इशू को लेकर, उसमें रशिया शामिल हुआ है। तो ये जितने भी देश आप यहां पर देख रहे हो, इन सभी लोगों को इन्विटेशन भेजा गया, साथ ही साथ चाइना को भी यहां पर इन्विटेशन भेजा गया है। अगर हम कंफर्मेशन की बात करें तो चाइना और पाकिस्तान के अलावा बाकी जितने भी देश हैं उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन को कंफर्म कर दिया है, मतलब कि वो यहां पर शामिल होंगे। और जहां तक पाकिस्तान की बात है तो उनके जो एनएसए हैं मोईद यूसुफ, उन्होंने इसको लेकर मना कर दिया है, कहा है कि यहां पर हम मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। जहां तक चाइना की बात है तो चाइना ने अभी मना तो नहीं किया है, लेकिन चाइना के जो मिनिस्टर फॉर स्टेट सिक्योरिटी हैं वो हो सकता है अटेंड कर लें, या फिर उनके अलावा कोई दूसरा जो ऑफिशियल होगा वो अटेंड कर सकता है। ये आप देख सकते हो, चाइना में अटेंड एनएसए मीट ऑन अफगानिस्तान वर्चुअल माध्यम से यहां पर उनके द्वारा पार्टिसिपेशन किया जा सकता है। वो देखना होगा एग्जैक्टली है कि नहीं, लेकिन अभी तक के लिए खबर आ रही है। अगला क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इस पूरे मीटिंग का एजेंडा क्या होगा। देखिए ये जो मीटिंग अगर आप देखोगे ना, तो ये एक प्रकार का 2018 में 2019 में ईरान के अंदर जो फॉर्मेट चला था, कॉन्फ्रेंस हुआ था अफगानिस्तान इशू को लेकर, उसी प्रकार से आप कह सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश की जा रही है कि तालिबान जो रिजीम है उसको किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए। स्पेशली यहां पर हमारा मेन कंसर्न है कि जो अभी के लिए इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है उसमें किसी भी प्रकार का इंक्लूसिवनेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, और किसी भी देश के अंदर सोसाइटी में अगर इंक्लूसिवनेस नहीं है, मतलब कि वुमेन के राइट्स हो गए, माइनॉरिटीज के राइट्स हो गए, अगर वो नहीं दिए जाएंगे तो उसका परिणाम आसपास के रीजन में, आसपास के देशों में भी देखने को मिलता है। वैसे अगर आप देखोगे तो अभी तक किसी भी देश ने तालिबान को रिकॉग्निशन तो नहीं दिया है, एक अलग से देश का दर्जा, या फिर तालिबान एक रेलेवेंट अथॉरिटी है, ऑफिशियली किसी ने नहीं किया है। लेकिन अनऑफिशियली अगर आप देखोगे तो यहां पर जितने भी देश हैं वो तालिबान के साथ एंगेज कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, क्योंकि भारत का भी काफी ज्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट है। जैसे कि आपको पता होगा चाइना, ईरान, पाकिस्तान और रशिया, ये वो देश हैं जिन्होंने अपना जो एम्बेसी है उसको काबुल के अंदर जारी रखा है। बाकी जितने भी देश थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। इसके अलावा जो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज यहां पर आप देख रहे हो, ये जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सभी लोगों ने यहां पर बातचीत जारी रखी है। जो उनके मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो तालिबान के मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। जहां तक भारत का फोकस है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए भारत का 3 मेन एजेंडा बताया जा रहा है, मतलब एक तो 3 मेन थ्रेड्स यहां से निकल के आ रहे हैं जिसको लेकर भारत कंसर्न है। देखो सबसे पहला थ्रेड क्या है यहां पर,
कि टेरर ग्रुप्स को जो पनाह दी जाएगी, वहां पर जो सिक्योरिटी दी जाएगी, टेरर ग्रुप्स आपस में खुलकर रह सकेंगे वहां पर, यह भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह हो गया। दूसरा, यहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर रिसेंटली आपने देखा होगा बड़ी मात्रा में 21,000 करोड़ का ड्रग्स जो है, ऐसी संख्या बताई जा रही थी जो कि मुंद्रा पोर्ट पर मिला था। इसके अलावा जो रेफ्यूजी क्राइसिस है, यह बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वजह से लोग जो हैं वो वहां से बाहर जाना चाहते हैं। तो ये 3 तरह के थ्रेट हैं जिसको लेकर भारत कंसर्न है, और उसी के बारे में यहां पर चर्चा की जाएगी इस पूरे मीटिंग में। इसके अलावा आपको पता होगा भारत लंबे समय से जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, सेंट्रल एशिया में, उसमें इन्वॉल्व हो रखा है। एक तो चबहार पोर्ट होगा, हमारा मेन मकसद ही यही था चबहार पोर्ट को बनाने का, ताकि उसके माध्यम से हम अफगानिस्तान तक जो भी ह्यूमैनिटेरियन एंड है वो पहुंचा सकें, क्योंकि पाकिस्तान हमें इधर से अलाउ नहीं करता था। इसके अलावा रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर, जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया का जो पाइपलाइन है, इसको लेकर रिसेंटली यहां पर बयान आया है अफगानिस्तान की तरफ से, वो इस प्रोजेक्ट को वापस से रिज्यूम कर सकता है, इसको करा जाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर भारत इन्वॉल्व है, ये काफी क्लोजली वॉच किए जाएंगे, क्योंकि अगर तालिबान और भारत के यहां पर अगर सपोज बाय चांस रिलेशन होते हैं, बेहतर होते हैं, तो ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा भारत का एक और मेन मकसद इस समय ये बताया जा रहा है कि वो अपने आप को रिलेवेंट रखना चाहता है। मतलब ऐसा ना हो कि पूरी तरह से हम इरेलेवेंट हो जाएं, और अफगानिस्तान के साथ जो पूरा कांटेक्ट है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको समझना है, भले ही हम कहें कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है, लेकिन अगर वहां से सिक्योरिटी थ्रेट होगा तो अल्टीमेटली हमें किसी प्रकार का कनेक्शन बनाकर रखना होगा ताकि हम उसको रोक सकें। अगर पूरी तरह से हम कनेक्शन हटा देंगे तो हमारे लिए ही खतरा बन सकता है, और इसी की वजह से हम एक इंपॉर्टेंट फिगर बना रहना चाहते हैं अफगानिस्तान के फ्यूचर में। वहां का जो डेवलपमेंट है या फिर ट्रेड पार्टनर हो गया, और हिस्टोरिकल जो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हमारा रेलेवेंस होना चाहिए। पहले अगर आप जितने भी फॉर्मेट देखोगे उसमें भारत को अलग रखा गया, मतलब जब भी अफगानिस्तान के ऊपर चर्चा करी गई है उसमें भारत को हमेशा से अलग रखा गया। वैसे अगर आप रिसेंटली देखो तो रशिया में जो मीटिंग हुई थी उसमें भारत को शामिल किया गया था, लेकिन इसके अलावा आपने ट्रॉयका प्लस के बारे में सुना होगा, जिसमें चाइना, रशिया, यूएस और पाकिस्तान शामिल हुए थे। 2 साल से इसको लेकर मीटिंग चल रही थी, इसमें भी भारत को अलग रखा गया। ईरान नेबरहुड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी, इन सभी में भारत को अलग रखा गया। देखो, एक चीज आपको और समझना है कि भारत को अलग रखने का मतलब क्या है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि भारत इसके अंदर इन्वॉल्व हो, और बाकी के जो देश हैं उनका अगर आप देखोगे तो उनको पाकिस्तान की यहां पर बात माननी पड़ती है, जैसे यूएस हो गया, रशिया हो गया, क्योंकि उनको यह बात पता है कि अगर वो अफगानिस्तान के अंदर कुछ भी करना चाहते हैं तो उनको पाकिस्तान की मदद लेनी होगी, क्योंकि वो अगर सपोर्ट ड्रोन भेजना है, कुछ भी करना है, तो पाकिस्तान के रिसोर्स को इस्तेमाल किए बिना वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी बाउंड्री यहां पर जुड़ते हुए देखने को मिलती है। यूएस का रिलेशन ईरान के साथ अच्छा है नहीं उतना, और जहां तक ऊपर नदन पार्ट का सवाल है तो यहां पर आपको पता होगा कि रशिया का इंफ्लुएंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली यूएस को पाकिस्तान की इस मुद्दे को लेकर चर्चा, बात जो है वो माननी पड़ती है, भले बाकी चीजों में यहां पर पाकिस्तान की बात ना माने, लेकिन इसको लेकर भारत को इसीलिए अक्सर शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहता है। और ये सभी कारणों की वजह से आप कह सकते हो भारत के द्वारा ये कदम लिया जा रहा है, ताकि हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स है, जो भी एक प्रकार का सिक्योरिटी कंसर्न है, उसको हम यहां पर एड्रेस कर सकें। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि भारत यहां पर ये मीटिंग बुलाकर एक प्रकार से ये भी दर्शाना चाहता है कि जो हमारा बाउंड्री है वो अफगानिस्तान के साथ मिलता है। आपको पता होगा कि ये वाला जो पार्ट है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो गिलगित बल्तिस्तान वाला है, वो यहां पर इसकी बाउंड्री जुड़ती है। बहुत ही छोटी सी बाउंड्री है यहां पर। तो भारत एक प्रकार से रीअफर्म करेगा कि हमारा जो बाउंड्री है वो हम इसे अपना ही पार्ट मानते हैं, और इसी की वजह से हमारी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ मिलती है। लेकिन यहां पर एक्चुअल में हुआ क्या है, पाकिस्तान ने पूरी तरह से भारत के इन्विटेशन को नकार दिया है। भारत और पाकिस्तान के जहां तक रिलेशन का सवाल है तो 2019 से वो बहुत नीचे तक जाता रहा है, स्पेशली पुलवामा अटैक, बालाकोट हो गया, इसके अलावा जो आर्टिकल 370 वाला स्टेप हमने जम्मू कश्मीर में लिया था, उसके बाद जो रिलेशन है वो बहुत खराब होते गए। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखोगे, जो मिस्टर अजीत डोवाल हैं, उन्होंने बैक चैनल के माध्यम से पाकिस्तानी सिक्योरिटी के साथ बातचीत जारी रखी थी, और इसी की वजह से फरवरी 2021 में यहां पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल का सीज फायर है वो भी आपको देखने को मिला था। तो क्योंकि यहां पर थोड़े बहुत रिलेशन ठीक ठाक हो रहे थे, ऐसा देखा जा रहा था, इसीलिए भारत ने कहीं ना कहीं सोचा कि यहां पर पाकिस्तान हो सकता है पार्टिसिपेट कर ले। क्योंकि इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, भारत ने इसी साल यहां पर जो एससीओ के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, इसमें 3 मेंबर की टीम पाकिस्तान भेजी थी। तो यहां पर थोड़ा बहुत लग रहा था कि पाकिस्तान अगर सही में चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर खुशहाली आए, यहां पर चीजें बेहतर हों, लोगों को बेनिफिट हो, तो भारत का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पाकिस्तान इसको शायद
जो है एक्सेप्ट कर लेता है इस इन्विटेशन को, लेकिन पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। आप देख सकते हो उनके जो एनएसए हैं मिस्टर यूसुफ, उन्होंने अक्यूज कर दिया कि भारत जो है वो स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है और स्पॉइलर कभी भी पीस मेकर का काम नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को इस तरह से बता के कि देखिए भारत स्पॉइलर का काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे साफ दिख रहा है पाकिस्तान ने इस मीटिंग को रिजेक्ट करके कि पाकिस्तान ही एक प्रकार से स्पॉइलर का काम कर रहा है, क्योंकि भारत रिक्वेस्ट कर रहा है लंबे समय से पाकिस्तान से कि उनके रोड के माध्यम से जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, वीट का, मेडिसिन का, वो वाघा बॉर्डर होते हुए अफगानिस्तान तक पहुंच सके। लेकिन पाकिस्तान ने यहां पर इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको अलाउ नहीं कर रहा है। तो इससे साफ दिख रहा है कि इसकी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रही है, मतलब कि आधे से ज्यादा आबादी, अगर आप देखोगे जो लेटेस्ट यहां पर फिगर सामने आए हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि आधे से ज्यादा आबादी इस समय स्टारवेशन में है, उसको खाना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन भारत अगर मदद करने के लिए तैयार है तो वो रोड के माध्यम से भी इसको अलाउ नहीं कर रहा है। भारत ने रिक्वेस्ट भेज रखी है कि हमारे ट्रक्स को अलाउ किया जाए अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए, लेकिन इसको लेकर कोई भी जवाब नहीं आया। तो इससे साफ दिख रहा है कि जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं इस मीटिंग को रद्द करवाना चाहता है, उसको इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहता। लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बताया कि बाकी जितने भी देश हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, चाइना की भी पार्टिसिपेशन हो सकता है, देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात कर रहे हैं, तो भारत के अंदर इसका सिचुएशन क्या है, कब इस पोस्ट को क्रिएट किया गया, तो इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।